मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्या मितच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भाषयत्थं गणहर देवेहिं गन्धियं सम्मं परमा भक्तिजुतो शुद्धनाणमहो वहिं शिरसा इच्छामि बंती शुद्ध भक्ति काओ शब्दों को तो सलुचुम अंगो वंग पहिंडे पाउडे पड़ियम में शुद्ध परमाणियोग पुब्बगे चूलिया चेव सुत्तत्तहि तु धम्म कायम स्याणिच कालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमम सामी दुख कौ कम्म कौ बोहि लाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायुष्यर्गम करोम्यम। गुरुहा पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आयरी भक्ति काओ शब्द को तुस्सालोच्यम समणान समदंसन समचरिजुत्तणम पंचव्याचारणम आयरियाणम आयरादि सुनाणो वदेश्यायणम ओवज्जायणम त्रियण गुणपालदानम सब श्रावणम नित्यकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमम सामी दुख खौ कम्म खौ बोहिलाओ शुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। ये फोटो कॉपी यहाँ पर है, आप लोग ले लीजिएगा और उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा, आए समझ में या ना आए। चलिए प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामर वन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। पंच परमिष्टि भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य राज ऋषि अमोघ वर्ष महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, राग रंग में तो अनादिकाल से फंस रही है। दुनिया राग रंग में है और रंगीली हो रही है, रंगीली दुनिया बन गई है, चमकदार, इतनी चमक बढ़ गई, इतनी चमकदार हो गई है कि अब लाइट का प्रकाश करने की भी जरूरत नहीं है। जहां देखो प्रदर्शन,
जहां देखो वहां प्रदर्शन, होड़ हो गई है। और उस प्रदर्शन की होड़ में आदमी अपने आत्म तत्व को भूल रहा है, अपने आत्म स्वरूप को भूल रहा है, अपनी अंतरंग जिस उद्देश्य को लेकर के उसने जन्म लिया है उस उद्देश्य को भूल रहा है। आचार्य राज ऋषि अमोघ वर्ष स्वामी कह रहे हैं, हे ज्ञानी अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास कर, अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास कर। आत्म तत्व को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, सही है गलत नहीं है। और बड़े बड़े शहरों में चले जाओ वहां तो आत्म तत्व को समझने वाले और ही कम हैं। यहाँ तुम्हारे जैसे गांव में तो फिर भी भूले भटके हैं कि दोपहर के स्वाध्याय में कम से कम 2-5 महिलाएं तो पढ़ने आ जाती हैं। स्वाध्याय चल रहा है दोपहर में भी, कितनी महिलाएं आती हैं? 5, 7, 8 बस। बाकी तो लोगों को डर लगता है कि हाईवे है, टक्कर ना लग जाए, डर लगता है, कोहरा है, ठंड लग रही, हवा है, लग ना जाए। आत्म तत्व को समझने वाले उन्होंने उदाहरण दिया है आचार्य भगवंतों ने कि लोग आगरा से चल करके अपने जन्मदिन पर यहां आ गए और यहां के लोग घर से निकल करके यहां नहीं आए। अब कहोगे भैया प्रमोद भैया जन्मदिन मनाने आए, लोग देखेंगे, अरे अपने आत्म तत्व को समझने के लिए यहाँ आए हैं। जो अपने आत्म तत्व को बनाने के लिए क्रियाएं हैं, स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में आकर के बैठ गए। आहार दान है तो अभी आहार दान देंगे और अपने पूरे कर्तव्य करके चले जाएंगे। उनको पता है कि गेहूं की खेती करेंगे तो भूसा फ्री में मिलता है। दिखाने नहीं आए, बताने नहीं आए। और आपने उनका सम्मान भी किया तो क्यों किया? स्वाध्याय सुनने आए हैं। अगर वो आगरा में होते तो अपने आत्म तत्व को समझने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, जो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आज मेरा जन्मदिन है, हे भगवान अनादि काल से मैंने संसार में कितने दुखों को भोगा, कितने विषय भोगों को भोगा, कितने पाप किए, कितना आरंभ किया, कितना कुछ किया। उन पापों को धोने के लिए मेरे नगर में साधु नहीं है, मैं जा रहा हूं जहां पर साधु है उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। ये आत्म तत्व को समझने वाला श्रावक है। स्वाध्याय लिखते लिखते, स्वाध्याय करते करते, शास्त्रों का चिंतन करते करते कितने आचार्य हुए, लेकिन आज अगर हम उनमें से अगर जानते हैं तो गिने चुने आचार्यों को जानते हैं जिन्होंने स्वाध्याय करके अपने जीवन में उतारा और जो बिगड़े थे उन साधुओं को संभाला और उनको लिए ऐसा कुठारा घात किया, कैसा कुठारा उपदेश दिया कि हे ज्ञानी अपने आत्म तत्व को क्यों भूल रहा है। ऐसे कुंद कुंद स्वामी को याद करते हैं, उमा स्वामी महाराज को याद करते हैं, राज ऋषि अमोघ वर्ष को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वाध्याय की परंपरा को, जिन आगम की परंपरा को, भगवान की वाणी को, अपने गुरुओं की वाणी को, अपने महावीर की वाणी को खत्म ना हो जाए उसको लिख करके प्रसार करके आपके सामने नाश्ते के रूप में परोसा है। लेकिन हे ज्ञानी आत्माओं, हे ज्ञानी भव्य आत्माओं, तुमको सुबह से उठ करके बाजार में चौराहे पर को नाश्ता तो अच्छा लगता है, आलू पकौड़ी का चाट की दुकान पर अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो पता लगता है कि दुकान बंद हो जाएगी, वहां टाइम से पहुंच जाते हो। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने ये नाश्ता बताया है जो तुम्हें संसार में नहीं संसार से पार लेकर के जाएगा। क्या तुम उसके लिए टाइम निकाल करके यहाँ टाइम से आते हो? वहां के नाश्ते की तो फिक्र है, लेकिन यहां के नाश्ते की फिक्र, और वहां के नाश्ते की फिक्र करोगे तो संसार का रास्ता मिलेगा, मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा। और इस नाश्ते की बात करोगे तो तुम्हारा मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा।
कितने लोग खुलवाने आए, ठंड लग रही है, जय हो तुम्हारी पंचम काल के भक्तों की। अरे भक्तों की नहीं, कम भक्तों की, जिनको इतनी फुर्सत नहीं है कि शांतिनाथ भगवान के दरबार में आ जाए, महाराज के दरबार में आ जाए, स्वाध्याय में आ जाए। ध्यान रखना, अगर स्वाध्याय के नाम से कोई आचार्यों को जाना जाता है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी उमा स्वामी महाराज जो इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखे गए हैं, उनको लिखने में इतनी मेहनत करी और तुमको पढ़ने में पसीना आ रहा है। इसलिए हे ज्ञानी, सुबह से उठ करके स्वाध्याय करो, सुबह से उठ करके ध्यान रखना। धर्म तीर्थ के रूप में किसी को जाना जाता है तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद आदि को जाना जाता है। और दान तीर्थ का संचालन अगर किसी ने किया तो राजा श्रेयांश के नाम से उस दान तीर्थ की परंपरा आगे चली। आज इतिहास गवाह है। हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। इतनी दूर दूर से महाराज का पाद प्रक्षालन करने, चित्र अनावरण करने, तुम इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लेने बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि मेरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, करेंसी के रूप में चेंज हो रहा है, और मरने के बाद में इसको साथ नहीं ले जा सकता हूं। जो आचार्य भगवंतों ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे भी अपने जीवन में राजा श्रेयांश जैसा बनकर के अपने काम करना है। अरे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि पूरी भीड़ को जोड़ने की जरूरत नहीं है। एक एक लोगों ने बड़े बड़े मंदिरों को बनवा करके, एक एक लाख मूर्ति बनवा करके पूरे भारत देश में उन मूर्तियों को ला करके अपने हाथ से विराजमान किया है। अरे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कार्य हो उसमें कभी पीछे मत हटना, और ध्यान रखना धर्म तीर्थ के क्षेत्र में अच्छे काम करने में जब भी कोई अच्छा काम आए, अपने आत्म तत्व के उत्थान के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, करते रहना, करते रहना। ध्यान रखना, अपने जीवन में अच्छा काम बनना है, अपने जीवन में अच्छे कार्य करना है, अपने जीवन में महान बनना है। 4 तरह के ऑफिसर होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। आप कौन से हो? बोलो बोलो ना। 4 प्रकार के ऑफिसर हैं। चारों प्रकार के ऑफिसर अपनी योग्यता के अनुसार बनते हैं, अपने गुणों के माध्यम से बनते हैं, अपने अवगुणों को छोड़ने से बनते हैं। तुम कौन से ऑफिसर हो? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ए ग्रेड ऑफिसर बनूं। चाहते ना? काम करते नहीं हो, कैसे बनोगे? बोलो। ए ग्रेड ऑफिसर वो होता है जो अपने आत्म तत्व की ओर रुचि रखता है, संसार की रुचि से मतलब नहीं होता। उसे जहां भी मिल जाए, ना उसे पारसनाथ मंदिर से मतलब है, ना मोहल्ले वाले मंदिर से मतलब है, ना ये गुरु से मतलब है, ना कौन सी परंपरा के गुरु से मतलब है। उसे पता है वहां जाने से मेरी आत्मा का उत्थान होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, और दौड़ा दौड़ा चला जाता, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक ग्रेड ऑफिसर हैं? मुझे तो नहीं लगता। एक ग्रेड ऑफिसर होते तो समय से आकर के समय की कीमत को समझते, स्वाध्याय करते, बैठते, कराते, आते, किसी का इंतजार नहीं करते, और टाइम से आकर के बैठते, और आकर के सारे काम व्यवस्थित यहाँ आकर के बिछाई आदि आदि सारे कोई भी काम है अपना समझ करके, जो कोई धार्मिक कार्य हो कोई भी जो अपना समझ करके करता है वही एक ग्रेड ऑफिसर बनता है। अभी हम कोई भी नहीं है। ए ग्रेड ऑफिसर तो बाबू होता है, हाथ पर हाथ रख करके बैठता है, कोई काम तो हाथ पर रख के, हाथ रखने वाले कौन? भगवान। ए ग्रेड ऑफिसर अभी बने नहीं है। अब जो डी ग्रेड में भी नंबर नहीं है, ये तो बहुत दूर की है।
बी ग्रेड ऑफिसर जो होते हैं वो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जो अपने रत्नत्रय का पालन करते हैं वो बी ग्रेड ऑफिसर होते हैं। और जो त्यागी वृत्ति होते हैं, प्रतिमाधारी होते हैं, स्वाध्याय करने वाले वो श्रावक जो होते हैं 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 7 प्रतिमाधारी आदि जो होते प्रतिमाधारी श्रावक वो सी ग्रेड ऑफिसर होते हैं। और जो सच्चे सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं तो देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा रख करके समय से अभिषेक करने आते हैं, समय से स्वाध्याय करने आते हैं, समय से आहार दान पर आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं। उन्हें पता है 8:30 बजे का टाइम है तो 8:30 पर ही आएंगे। अगर उनका पता है कि मुनि महाराज को आहार देना, मुझे किसी के घर से मतलब नहीं, मुझे तो अपनी दान की क्रिया करना है, ऐसा करने वाला श्रावक डी ग्रेड ऑफिसर होता है। और अब बताओ कितने लोग अभिषेक कर रहे हैं, कितने लोग आहार दान दे रहे डेली, कितने लोग स्वाध्याय कर रहे डेली टाइम से, बिल्कुल 8:30 तो 8:30 आकर के महाराज जी आए या ना आए, टाइम से आकर के यहाँ बैठ रहे कितने लोग हैं। तो अभी तो डी ग्रेड में भी नंबर नहीं है। और आदमी जब भी अच्छा बनता है अपने गुणों से ही ए ग्रेड बनता है, अब गुणों से नहीं है। इसलिए अब गुणों को छोड़ो। यहां पर दान लिया, दान लिखाया, बोली बोली, और बोली बोलने के बाद ये पकड़ पैसा, ये पकड़ रसीद कटा करके अपना फ्री हो गया। मैं दान से फ्री, ब्याज का पैसा, दान का पैसा जितनी जल्दी दे दो उतनी जल्दी फ्री, नहीं तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। और मर गया तो, मर गया तो। इसलिए ऐसा कार्य करने वाले ऐसे लोग जो तत्काल अभिषेक किया, तत्काल बोली ली, तत्काल कार्य किए, जो कोई भी कार्य करेगा बाद का कोई झंझट, वही ए ग्रेड ऑफिसर बनता है। और जो लेकर के पड़ा है, जिसका ना आता है ना पता है, सालों निकल गई, वर्षों निकल गई, ना उसका रजिस्टर का पता, ना उसका पैसे का पता, ना बोली का पता, और देने के बाद भी रात गई तो ऐसे लोग एक ग्रेड ऑफिसर नहीं बनते। जो कोई भी कार्य करेगा, भले ही घर से दान की सामग्री लेके जाएगा और चौकी में जाएगा, वापस लेकर के नहीं आएगा। जो लेकर के गया, भैया तू सबको बांट के फ्री कर देना, मुझे वापस कुछ भी नहीं ले जाना। ऐसा दान तीर्थ आदि जो दिया वो तत्काल दे करके फ्री कर दिया। ऐसे भी लोग मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि 1 सेकंड भी उसका इंतजार नहीं करते। तो ऐसा कार्य करने वाले जो धार्मिक लोग होते हैं, अपने आवश्यकों का पालन करने वाले होते हैं, और जो भी कार्य करेंगे तत्काल करेंगे, बाद का कोई काम नहीं है। स्वाध्याय भी करेंगे तत्काल। अगर आज एक गाथा पढ़ाई तो आज ही याद करेंगे, ये नहीं कल महाराज जी के पास आएंगे तो पता लगेगा। लेकिन बड़ी विनम्रता की बात ये है कि लोगों को ये नहीं पता होगा 5 महाराज के नाम क्या है। कितने लोगों को पता है ये 5 महाराज तुम्हारे यहाँ आए हैं? हाँ हाँ वाह वाह, 100 लोगों में से 10 के हाथ उठ रहे हैं। आधे भी क्या कहते हैं, आधे के हाथ ऊपर हैं, आधे के बीच में हैं, और आधे के है ही नहीं। विचार करो, विचार करो। यहां पर तुम्हारे यहां संघ आया है, स्वाध्याय की बातना चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आदमी अपने गुणों से महान बनता है, अब गुणों से नहीं है। अगर तुम्हें अपनी क्वालिटी बढ़ाना है, अपने गुणों को बढ़ाना है, अपने जीवन को अच्छा बन के दिखाना है, तो अपने अंदर से अब गुणों को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, और गुणों को ग्रहण करते जाओ। तुम्हारा नाम भी भगवान की श्रेणी में आ जाएगा। आदमी की पहचान कैसे होती है? लोग पूछते महाराज जी आप हमको पहचानते हैं? कुछ लोगों की तो महाराज जी पूरी कुंडली बता देते हैं, मोहल्ला, नाती, पंथी आदि साथ साथ साथ। और कुछ लोगों को महाराज कहते हैं भाई रॉन्ग नंबर। ऐसा क्यों? आपकी भी पहचान आपके गुणों से हुई है। क्या कहा? आपकी भी पहचान आपके गुणों से हुई है। अगर आपने 4 महीने आकर के स्वाध्याय नहीं किया होता, आमना सामना नहीं किया होता, तो महाराज तुमको याद नहीं रखते हो। ध्यान रखना,
जीवन में सबसे बड़ा व्यक्ति वो होता है, माता पिता याद करे या ना करे कोई बात नहीं, तुम्हारा अड़ोसी पड़ोसी तुमको याद करे या ना करे कोई बात नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको याद करे या ना करे, अगर ध्यान रखना दिगंबर संत के मुख से और दिगंबर संत की नजर में तुम्हारी नजर है और तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि है, तो अपने आप को समझना मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली आदमी हूं कि दिगंबर संत। कहा तो दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेकिन इनको तो पूरी हिस्ट्री पता है, इनके घर में कैसे लोग हैं। क्यों? अगर तुमने नवदा भक्ति पूर्वक साधु को पड़काया नहीं होता, अगर तुमने साधु को नवदा भक्ति पूर्वक ले जाकर बाजार में नहीं ले जाते, सुनने हो संदीप भैया, वहां नहीं लेकर के जाते, नहीं, आपने यहाँ पर स्वाध्याय में आकर के अपनी क्रियाएं नहीं की होती और चातुर्मास में आकर के लाभ नहीं लिया होता, तो साधु की हार्ड डिस्क बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है, अगर 20 साल बाद भी आदमी पहुंच जाए तो पूरे पूरे खानदान की कुंडली निकाल देता है। लेकिन ध्यान रखना, जैसा आपके क्षेत्र में है वैसे ही साधु के क्षेत्र में है। जिस भक्त के अंदर अंतरंग की भक्ति होती है, स्वाध्याय करने के प्रति रुचि होती है, अपने आहार दान के प्रति रुचि होती है, और जो साधु के सामने आमना सामना करता है, क्या कहा, साधु के सामने आकर के सामना करता है, आमना करता है। मैंने सुना था अगर नाग नागिन की जोड़ी में से अगर नागिन को कोई मार दे या नाग को मार दे, अगर वो फोटो खींच ले तो छोड़ती नहीं है। क्या कहा? मैंने सुना था नाग नागिन में से कोई भी अगर मर जाए और बगैर मरते समय सामने वाला आदमी आ जाए, कहावत है, क्या ऐसा ठीक है क्या गलत है पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना है अगर उसकी आंखों में फोटो खिंच जाए तो वो छोड़ती, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दिगंबर संत का सानिध्य मिला है, उसके बाद उनके सामने भी अगर कोई सच्चा भक्त आकर के आ जाए और उनकी आंखों में फोटो खिंच जाए तो जिंदगी भर क्या अगले भव तक वो उसको भूलने वाले नहीं है। अरे नाग नागिन के हाथ में अगर आई तो वो तो बदला लेने की बात करती है, लेकिन जो भक्त अंतरंग से साधु दिगंबर संत भगवान की फोटो भगवान की भक्ति करता है और सच्चे दिगंबर संत की आंखों में उसकी फोटो कैद हो जाए तो वो जिंदगी भर कभी भूलते नहीं। हजारों के लोगों के नाम से अगर एक व्यक्ति का नाम भी ले जाए और महाराज अपने मुख से उस सावक की प्रशंसा, उसकी दान की, उसकी त्याग की, उसकी स्वाध्याय की अगर एक बार भी प्रशंसा कर ले तो अपने अंतरंग में विचार कर लेना कि बस मेरा अब एक दो भव ही बाकी बचा है, अब मेरा एक कोच संसार में भटकन कम हो गई है बंधुओं। इसलिए ऐसे काम करो जिससे गुरुओं की आंखों में तुम्हारी तस्वीर कैद हो जाए, क्योंकि संसार की सारी चीजें निस्वार्थ हैं, संसार की सभी वस्तुएं असार हैं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो अच्छे कार्य करो, फटाफट करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छे काम करने में कभी पीछे मत होना। आज माइक मेरे पास है इसलिए बिल्कुल नहीं खींचूंगा, चिंता मत करना। आप कहोगे महाराज 10:15 तक, 10:20 तक, नहीं, बस अपना 10 और समय हो गया पूरा बस। तो बस मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करें। यात्रा करने वाले को हवाई जहाज का इंतजार करना पड़ेगा, हवाई जहाज को यात्री का इंतजार नहीं करना। बैठ गए तो मंजिल तक पहुंच जाओगे और नहीं बैठे तो कोल्हू की बैल की तरह टुंडला, दीपा का चौराहा, नेमिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से मंदिर, मंदिर से घर, घर से मंदिर, मंदिर से घर, और जिंदगी पूरी सुहा हो जाएगी बंधु। सो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करो। इतने लोगों ने तो समझ लिया कि नहीं, हमें तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कुछ बात, ये तो बैठने की बात कर रहे हैं, अगर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव अगर होगा तो जैसे यात्रा करते हो ना, और आपको आगरा पहुंचना हो टाइम से और बस में जगह ना हो तो जाते कि नहीं खड़े होके?
कि नहीं नहीं बैठी हुई बस में जाएंगे, जाते हैं ना, जाते हो, टाइम से पहुंचना है, ड्यूटी पर पहुंचना, अपना कर्तव्य करना, चाहे 1 घंटे खड़े होकर के जाना पड़े, जैसी तुम्हारी वहां की व्यवस्था है वैसी मोक्ष मार्ग की व्यवस्था है। अरे सच्चा सम्यक दृष्टि भव्य तो वो होगा, अरे बैठने को जगह मिले या ना मिले, अगर बाहर भी खड़ा होकर के सुनना पड़े तो अभी जिनवाणी के 2 शब्द सुनने का प्रयास कर लेता हो। जिसके अंदर ये भावना है वही भव्य है, और जिसके अंदर नहीं है वो चाय की चुस्कियां बहुत लगा ली, अब जिनवाणी की चुस्की लगा लो। चाय की चुस्कियां जिंदगी लगा ले, ताजगी, अरे काय की ताजगी, चाय पी के आने के बाद भी जमाई लेते हो यहां पर आकर के, काय की ताजगी। अरे चाय पी पी करके जीवन ताजा मत बनाओ। आचार्य भगवंत कहते हैं चाय पीने से अगर आदमी का जीवन ताजा हो जाए तो आदमी कभी मरे नहीं। चाय पीने से आदमी कभी ताजा नहीं होता है। अरे जिनवाणी माँ की इन लोरी को सुन करके, इस जिनवाणी माँ की इस चाय को पी करके आदमी ताजगी वाला बनता है। सो आप सब लोग इसको सुनने का प्रयास करो। बहुत बड़ा विषय है, अगर चाहे तो इसमें चतुर्मास भी निकल सकता है। अभी तो कोई गाथा भी नहीं हुई, मैंने गाथा भी नहीं ली, फिर भी गुरुदेव का आशीर्वाद, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप सबके बीच में ये वाणी यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आप समय से आए, आप हमारा इंतजार करें तो उचित है, और हम तुम्हारा इंतजार करें तो अनुचित है। इसलिए जो पहले की व्यवस्था थी ओल्ड इज गोल्ड, पहले विद्यार्थी गुरुओं का इंतजार करते थे, वही सदयुग था। और आज गुरु का इंतजार कौन, भक्त किसका इंतजार करते बोलो। जैसे पहले के समय में विद्यार्थी गुरुओं का इंतजार करते थे, वैसे ही आज के समय में भक्त गुरु का इंतजार करें तो सदयुग, और गुरु जी भक्तों का इंतजार करें तो कलयुग। उल्टा ही हो रहा है। आप सब लोग समय से आए, प्रयास करें, भले ही समझ में ना आए, आपसे कोई पूछे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, भले ही एक शब्द भी आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन आपने अगर श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी का श्रवण कर लिया और स्वाध्याय में आकर के यहाँ पर एक शब्द भी जिनवाणी माँ का आप सुन लिया, भले ही समझ में नहीं आया और मर करके मान लो तुम्हारी सदगति हो गई, दुर्गति हो गई और तुम नरक निगुद में चले गए, लेकिन तुमने जो शब्द यहाँ पर सुने हैं वो मरने के बाद उस नरक में देशना लब्धि का काम कर जाएंगे और तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये मत कहना हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हम नहीं आएंगे। दुकान पर ग्राहक ना आए तो दुकान खोलते कि नहीं? नहीं, ग्राहक आएगा तभी खोलेंगे। होशियार बनिया, चतुर बनियो, यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा तो आएंगे नहीं, और वहां दुकान खोल के ग्राहक आए ना सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे। जिनवाणी का रसपान करो। शाम को महाराज जी कितनी बढ़िया क्लास पढ़ा रही, एक ही भाव इसको जिसको पढ़ने के लिए हमने अभी 2 साल निकाल दिए तब हमको सुनने को मिला। शाम को कितने आते हैं? 10 आदमी 12 आदमी, बस बाकी सबको ठंड लगती है। आहा बाबा, जय हो भगवान। इन टूंडला के भक्तों की थोड़ा प्रयास करो। सुबह ना आ पाओ तो शाम को ड्यूटी लगा दो, दोपहर में सुबह ना आ पाओ शाम को ना आ पाओ तो दोपहर में ड्यूटी लगा दो, कहीं ना कहीं तो टोटल लगा दो। हमारा चौका 3-3 बार लग रहा है, तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही, हमको कितना दुख होगा। अब फिर तुम चौका लगाओगे तो फिर हम भी तुम्हारा खाली छोड़ देंगे, तो धरी रह जाएगी, दिल की हार्ट बीट्स बढ़ जाएगी। महाराज जी हमारा चौका खाली चला गया, तो हमारी हार्ट बीट्स तो बढ़ती है, हमारा चौका भी तो 3 बार लगता है, तुम 1 बार भी नहीं आते। इसलिए प्रयास करो, कोशिश करो, अपने जीवन में अपने बच्चों को, महिलाओं को, दादाओं को, दादियों को, रिटायरमेंट वाले जितने भी हैं जो 60 साल के ऊपर सब जितने भी शनिदेव हैं उन सबको यहाँ भेजने का प्रयास करो। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत सिंह निर्भय सागर जी महाराज की।